रमजान रमजान इसकी बड़ी है शान। रमजान रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह तग़ाबुन शरीफ के सिलसिलावार दुरूस में ईमान बिल्लाह, ईमान बिरिसालत, ईमान बिल आखिरत और फिर तीनों ईमानों की दावत के मुताल्लिक़ आयात तय्यबात गुज़र चुकी हैं। आज का हमारा दरस ईमान के समरात पर मुश्तमिल है कि जो बंदा ईमान ले आए, ईमान के दायरे में आ जाए, फिर उसकी ज़िंदगी पर उस ईमान के क्या असरात मुरतब होने चाहिए। तो सबसे पहला जो असर आज के दरस में आयात तय्यबात में बयान किया गया वो ये है कि ईमान लाने वाले के जहन में ये बात पुख्ता हो जानी चाहिए कि ईमान के रास्ते में या कोई भी मेरा दुनिया का मामला है, उस रास्ते में जो मुझे मुसीबत और परेशानी आती है तो मुझे उस पर सब्र करना चाहिए, हौसले से काम लेना चाहिए। क्योंकि मुझे जो भी अच्छाई मिलती है या जो भी मुसीबत मुझ पे आती है वो मेरे खुदा की तरफ से होती है। जब मुसीबतों के बारे में बंदे का ये नज़रिया बन जाए कि ये खुदा की तरफ से हैं, मेरे इम्तिहान के लिए, मेरी आजमाइश के लिए और मेरे फ़ायदे के लिए, तो फिर उन मुसीबतों पे बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शिकवा और आउज़ारी ख़त्म कर देता है, जिससे बंदे को इत्मीनान नसीब होता है। और दूसरा ईमान का जो असर बंदे की ज़ात पे नज़र आना चाहिए वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत है। जब ईमान के दायरे में दाखिल हो गया, फिर अपनी मर्ज़ी ख़त्म होगी, अपनी मंशा ख़त्म होगी, अपनी ख्वाहिश ख़त्म होगी, फिर उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक चलना है। और तीसरा समरा ईमान का अल्लाह पर तवक्कुल है। हर मामले में उसकी तवज्जो अपने रब की तरफ होनी चाहिए, रब की तरफ उसकी तवज्जो जाए और अपने आप को वो कामल अपने रब के सपुर्द कर दे और खुदा की निगरानी में अपने आप को समझते हुए मामला सर अंजाम दे। और चौथा समरा ईमान का जिसका असर इंसान की ज़ात पे नज़र आना चाहिए वो ये है कि दुनिया के मामलात खुदा के रास्ते में, ईमान के रास्ते में उसके लिए रुकावट न बने। और दुनिया के मामलात में बिलखसूस उसकी बीवी, उसकी औलाद, बाज़-औक़ात ये दीन के मामले में इंसान के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। इनकी तरफ से जो डिमांडें होती हैं, मुतालबात होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए इंसान बाज़-औक़ात गुनाह के रास्ते की तरफ चल पड़ता है और अल्लाह के रास्ते से रुक जाता है। तो आज के दरस में आयात तय्यबात जो मौजूद हैं, इनमें यह भी हमारी तरबियत की गई है कि अगर औलाद, माल, बच्चे वगैरह तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करें तो इन्हें इस हिकमत के साथ अपने रास्ते से हटाना है कि ये भी तुम्हारे साथ चलते रहें और तुम खुदा के रास्ते पे भी चलते रहो। इनके साथ झगड़ा भी नहीं करना, इनके साथ कता ताल्लुकी भी नहीं करनी, इन्हें भी साथ लेके चलना है और साथ खुदा के अहकामात को भी लेके चलना है। तो इरशाद बारी ताला है, मा असाबा मिन मुसीबतिन, नहीं पहुँचती कोई मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। व मन युमिन बिल्लाह, और जो शख्स ईमान ले आए अल्लाह पर, यहदी क़ल्बा, अल्लाह उसके दिल को हदायत बख्शता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। जिसका ये एतक़ाद हो जाए, जो अपना अक़ीदा बना ले और फिर सब्र का मुज़ाहिरा करे, अल्लाह उसके दिल को मजबूती अता फरमा देता है, उसके ईमान में मज़ीद इजाफ़े होते हैं और अल्लाह देख रहा है जो तुम कर रहे हो। दूसरा समरा फरमाया, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुमने रूगर्दानी की तो ये तुम्हारी अपनी किस्मत है। अल्लाह ने तो ये बातें खोल के बयान कर दी हैं। तो याद रखना, फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, हमारे रसूल के ज़िम्मा तो फ़कत अहकामात को खोल कर तुम तक पहुँचा देना था। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई और माबूद नहीं। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और उसी खुदा पर अहले ईमान को भरोसा रखना चाहिए। ये तीसरा समरा है तवक्कुल, तमाम मामलात में अल्लाह की तरफ तवज्जो। आगे जो चौथी कैफियत और चौथा समरा इंसान की ज़ात के अंदर आना चाहिए, उसने अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या रवैया अख्तियार करना है। तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी कुछ बीवियाँ, व
औलादिकुम, और तुम्हारे बच्चे, अदुव्वल लकुम, तुम्हारे दुश्मन हैं, फहज़रुहुम, तुम इनसे होशियार रहो। सारे नहीं, कुछ। व इन ताफ़ू व तस्फ़हू, अगर तुम दरगुजर से काम लो और वतगफिरू, उन्हें बख्श दो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला भी बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, बेशक अल्लाह के पास अजर अज़ीम है। यानी तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनना चाहें तो उनके साथ कतई ताल्लुकी नहीं करनी, बल्कि हिकमत के साथ उन्हें समझाते रहना है और उन्हें माफ़ करते रहना है और अपने साथ चलाना है कि तुम खुदा के रास्ते पे भी चलते रहो और उन्हें भी साथ लेके चलते रहो और अपनी तवज्जो खुदा की तरफ रखो। आइए हम अपने बारे में सोचें, अपने ईमान के बारे में सोचें। क्या ईमान लाने के बाद हमारे अंदर ये समरात पैदा हो चुके हैं? मुसीबतों और परेशानियों में सब्र, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत, तवक्कुल और अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस तरह के मामला अगर आ चुके हैं तो बड़ी मुबारकबाद है। अगर कहीं पे कमज़ोरी है तो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में उसे दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।